हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट। मूवी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है और यहाँ हम मैक्स को देखते हैं जो कि अपनी मालकिन के साथ सैर पे जाता है जिसका नाम होता है केटी। केटी ने मैक्स को अडॉप्ट किया था जब मैक्स छोटा था। केटी अकेली रहती थी इसलिए उसने मैक्स को अडॉप्ट किया था। फिर ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए और साथ में रहने लगे। केटी और मैक्स दोनों अपनी लाइफ से बहुत खुश थे। केटी रोज मॉर्निंग में ऑफिस के लिए जाती थी जिसको देखकर मैक्स यही समझता था कि उसकी मालकिन सुबह सुबह कहाँ चली जाती है और मैक्स दिन में पूरे घर में अकेला ही रहता है। अगले सीन में हम मैक्स के दोस्तों को देखते हैं जो कि अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं और इन सब पेट्स के मालिक भी अपने अपने काम के लिए सुबह सुबह चले जाते हैं। अगले सीन में हम इन सब पेट्स को साथ में देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे बड़ी आता है जिसके पास एक बॉल होती है और ये सब खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और केटी घर पे आती है। मैक्स केटी को देख के बहुत खुश होता है, पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि केटी के पास एक और न्यू डॉग है। ये देखकर मैक्स बिल्कुल हैरान हो जाता है कि केटी एक दूसरा डॉग कैसे ला सकती है। उस डॉग का नाम होता है ड्यूड। ड्यूड साइज में बहुत ही बड़ा होता है और वो ब्राउन कलर का डॉग होता है जिसके घने बाल होते हैं। मैक्स ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि हमारे साथ एक और डॉग रहेगा। मैक्स ड्यूड को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर भौंकने लगता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और ड्यूड और मैक्स एक ही कमरे में होते हैं। ड्यूड मैक्स से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मैक्स उससे बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद ड्यूड अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और मैक्स को उसके बेड से भगा देता है और उसके बेड पे सो जाता है। ये सब देखकर मैक्स बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और सुबह सुबह मैक्स केटी को बताने की कोशिश करता है कि ड्यूड मेरे साथ ऐसा कर रहा है, पर केटी ये सब नहीं समझ पाती। पर ड्यूड ये सब सुन लेता है कि मैक्स मेरे बारे में शिकायत कर रहा है और वो चाहता है कि मैं केटी के साथ नहीं रहूं। ये सब देखकर ड्यूड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मैक्स को धमकाता है। ड्यूड मैक्स को वार्निंग देता है कि अगर तुमने अगली बार कुछ ऐसा करा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब सुन के मैक्स घबरा जाता है और थोड़ी ही देर बाद मैक्स सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जा रहा होता है। मैक्स एक कैट के पास जाता है जिसका नाम होता है क्लोई। वो क्लोई को अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताता है तो क्लोई उसको बताती है अगर ये सब बात है तो तुम्हें जल्दी ही जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा वरना एक टाइम के बाद क्लोई तुम्हें प्यार भी नहीं करेगी। ये सब सुन के मैक्स बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक्स घर जाता है और उसको एक आइडिया आता है। वो घर की सारी चीजों को तोड़ने लगता है जिससे सारा इल्जाम ड्यूड पर आए और केटी उसे घर से बाहर निकाल दे। ये सब सुनकर ये ड्यूड मैक्स को मनाने की कोशिश करता है और कहता है जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा, प्लीज ये सब मत करो। तो मैक्स भी उसकी बात सुनकर राजी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारे पेट्स पार्क में घूमने के लिए जाते हैं और मैक्स ड्यूड को ऑर्डर देने लगता है कि मेरे लिए स्टिक लेके आओ। पर ड्यूड को भी एक आइडिया आता है कि वो अपना बदला कैसे ले मैक्स से। वो मैक्स को उसके पट्टे से पकड़ता है और खींचते हुए दूर लेके जाता है। खींचते खींचते ड्यूड मैक्स को एक पतली सी गली में ले जाता है और इन दोनों में बहस होने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद हम एक कैट को देखते हैं जिसपे बिल्कुल भी हेयर नहीं थे। फिर कैट और ड्यूड के बीच में लड़ाई होने लगती है और कैट अपने सारे गैंग मेंबर्स को बुलाती है। कैट के सारे मेंबर्स इन दोनों को घेर लेते हैं और इन दोनों के कॉलर निकाल देती है। ये सब देख के ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। थोड़ी ही देर बाद हम एनिमल कंट्रोल की वैन को देखते हैं जो कि आवारा एनिमल्स को पकड़ती है। ये सब देख के ड्यूड और मैक्स भागने लगते हैं पर आखिरकार ये दोनों पकड़े ही जाते हैं। अगले ही सीन में हम कीवी को देखते हैं जो कि मैक्स के दोस्तों से पूछ रही होती है कि मैक्स कहाँ पर है, तुमने उसे देखा क्या। पर मैक्स के दोस्तों को ये आइडिया ही नहीं था कि मैक्स कहाँ पर है। मैक्स के दोस्त कीवी को कहते हैं कि शायद वो खो गया है। अगले सीन में हम मैक्स और ड्यूड को देखते हैं जो कि एनिमल कंट्रोल की वैन में बंद थे। फिर थोड़ी देर बाद रास्ते में एक बनी आता है जो कि एनिमल कंट्रोल वालों पे हमला कर देता है। उसके साथ उसके गैंग के मेंबर्स होते हैं और वो दोनों एनिमल कंट्रोल वालों को धराशायी कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो एनिमल कंट्रोल की वैन पे कब्जा कर लेते हैं और वैन को चलाने लगते हैं। बनी और उसके गैंग के मेंबर अपने ही एक गैंग के मेंबर को छुड़ाने आते हैं जो कि एक बुलडॉग होता है। बनी उस डॉग को आजाद करता है पर तभी मैक्स और ड्यूड कहते हैं कि हमें भी आजाद कर दो। पर बनी कहता है कि तुम में से पालतू होने की बू आ रही है। बनी कहता है कि हमें पालतू जानवरों से सख्त नफरत है। ये सब सुनकर मैक्स कहता है कि हम पालतू नहीं हैं। मैक्स कहता है कि उसने अपने मालिक का मर्डर किया है
और उन दोनों ने अपने मालिक को बहुत बेरहमी से मारा है और उन्हें इंसानों से सख्त नफरत है। ये सब सुनकर बनी बहुत खुश हो जाता है और बनी इन दोनों को आजाद कर देता है और अपने साथ में लेके चलता है। इन लोगों का अड्डा गटर के अंदर होता है, तो ड्यूड और मैक्स दोनों गटर के अंदर चले जाते हैं। अगले ही सीन में हम कीवी को देखते हैं जो कि मैक्स को बहुत पसंद करती थी और उसको ढूंढने के लिए वो सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाने लगती है ताकि उसे ऊंचाई से मैक्स दिख सके। कीवी टेरेस पे जाती है। टेरेस पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि शहर बहुत ही बड़ा है, वो अकेले मैक्स को नहीं ढूंढ पाएगी। और थोड़ी देर बाद कीवी को आवाज आती है कि मुझे यहाँ से आजाद कर दो। ये सब सुन के कीवी उस आवाज की तरफ जाती है और उसे वहाँ बहुत ही बड़ा ईगल दिखता है जो कि साइज में बहुत ही बड़ा था, पर उसकी आंखों में पट्टी लग रखी थी जिससे वो कुछ भी नहीं देख सकता था। वो ईगल कीवी से कहता है कि प्लीज मेरी आंखों में से पट्टी हटा दो, और कीवी बिना डरे उसकी आंखों में से पट्टी हटा देती है। वो ईगल कीवी पे हमला करता है पर कीवी कैसे न कैसे अपने आप को बचा लेती है। ये देखकर कीवी उस ईगल पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है तुम दोस्ती के लायक नहीं हो। ये सब सुन के ईगल को बहुत बुरा लगता है और वो शर्मिंदा होता है और कीवी से माफी मांगता है कि वो अगली बार से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसे बुरा लगे। कीवी भी उसकी बात सुन के उसे अपना दोस्त बना लेती है और उसके पैर में से वो जंजीर भी हटा देती है। फिर कीवी ईगल को अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताती है और कहती है कि मेरा दोस्त मैक्स कहीं गुम हो गया है, प्लीज तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे। तो ईगल भी हाँ बोल देता है। अगले ही सीन में हम मैक्स और ड्यूड को देखते हैं जो बनी के अड्डे पर जाता है और बनी अपने बारे में और अपने गैंग के बारे में बताता है कि कैसे उनके मालिक ने उन्हें छोड़ दिया, जिससे बदला लेने के लिए इन लोगों ने अपनी एक गैंग बनाई है। बनी कहता है कि मैं एक मैजिशियन का रैबिट था पर उसने मेरे को छोड़ दिया और ये सारे जानवर अपने मालिकों के द्वारा छोड़े गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद बनी कहता है कि तुम लोग भी बताओ तुमने अपने मालिक का खून कैसे करा है, और मैक्स मनगढ़ंत कहानी बनाने लगता है। मैक्स बनी को कहता है कि उसने अपने मालिक का सर एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया था। ये सब सुनकर बनी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन दोनों को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही सीन में हम ईगल को देखते हैं जो कि उस कैट के गैंग के लीडर को लेके आया था जिसने आखिरी बार मैक्स को देखा था। ईगल कैट को बोलता है कि बता दो कि तुमने उस डॉग को कहाँ पे देखा था, पर कैट बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये सब देख कीवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस कैट को धमकाती है। फिर डर के मारे कैट को बताना ही पड़ता है कि आखिरी बार मैंने जब उन्हें देखा था तो उन्हें एनिमल कंट्रोल वाले उठा के ले गए थे। ये सब सुन के कीवी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो मैक्स के दोस्तों को बताती है कि मैक्स गुम हो चुका है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। तो कैली बोलती है कि मैं एक डॉग को जानती हूँ जिसको शहर के बारे में सब कुछ पता है, अगर हम लोग मिलके उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो शायद हमारी मदद कर सकता है मैक्स को ढूंढने में। थोड़ी देर बाद ये सब वहाँ पे जाने लगते हैं और उस डॉग के घर पे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसके घर में रोज पार्टी होती है क्योंकि उसका मालिक ज्यादातर घर पे नहीं होता, इसलिए वहाँ पे सारे पेट्स आकर पार्टी करते हैं। मैक्स के दोस्त उस डॉग के पास जाते हैं जो कि एज में बहुत ज्यादा ओल्ड था पर उसको शहर के बारे में सब कुछ पता था। वो ओल्ड डॉग कहता है कि मैं एक गैंग को जानता हूँ जो कि मैक्स को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं, और ये लोग उधर जाने लगते हैं। अगले सीन में हम मैक्स और ड्यूड को देखते हैं जिनका टेस्ट बनी लेने वाला है। बनी का टेस्ट लेने का तरीका कुछ ऐसा होता है, जब भी वो किसी को अपनी गैंग में शामिल करने जाता है तो उन्हें एक स्नेक से कटवाता है। अगर कोई जानवर पालतू होगा तो वो उसके जहर से मर जाएगा, अगर कोई जानवर आवारा होगा तो उसके जहर से बच जाएगा। ये सब सुनकर मैक्स बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो अभी भी पालतू था। मैक्स बनी को ये टेस्ट देने से मना करता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर थोड़ी देर बाद उस कैट के गैंग के मेंबर्स आते हैं जिसने मैक्स और ड्यूड के कॉलर को अपने पास रख लिया था और वो बनी को बताते हैं ये दोनों पालतू हैं। ये सब सुनकर बनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने गैंग के मेंबर से बोलता है इन दोनों को छोड़ना मत, और बनी के गैंग वाले उन दोनों को मारने के लिए हमला करने लगते हैं, पर वो कैसे न कैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं।
भागते भागते वो दोनों गटर के रास्ते आगे पहुंचते हैं, पर वहाँ पे रास्ता बंद होता है। जहाँ पे रास्ता बंद होता है वहाँ पे एक बड़ा सा नाली का झरना था। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भी कूद जाते हैं। तैरते तैरते मैक्स और डूड एक नदी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बोट होती है और वो दोनों उस बोट पे चढ़ जाते हैं। बनी उन दोनों को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं मैक्स के दोस्त मैक्स का पता लगाने के लिए बनी के पास जाते हैं और बनी गम में होता है क्योंकि मैक्स की वजह से उनका एक साथी मर गया था। बनी मैक्स और डूड को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। ये सब सुन के ओल्ड डॉग कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पर कीवी बनी को कहती है क्या तुमने मैक्स का नाम लिया। ये सब सुन के बनी समझ जाता है कि ये लोग मैक्स के दोस्त हैं। वो अपने गैंग के मेंबर्स को कहता है कि इन सब लोगों को पकड़ो, पर मैक्स के दोस्त कैसे न कैसे वहाँ से बच जाते हैं। अगले सीन में हम मैक्स और डूड को देखते हैं जो दोनों जमीन पे पहुंच गए थे और साथ ही साथ उन लोगों को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। मैक्स और डूड को खाने की स्मेल आती है जो कि एक सॉसेज की फैक्ट्री थी। वो लोग उस फैक्ट्री में घुस जाते हैं और वहाँ पे मन भर कर सॉसेज खाते हैं। सॉसेज खाने के बाद डूड मैक्स को बताता है कि मेरा घर यहीं पे पास में है। डूड मैक्स को बताता है कि एक दिन मैं घूमने निकला था और घूमते घूमते मैं गुम हो गया। पता नहीं मेरे मालिक ने मेरे को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी। मैक्स डूड को बोलता है क्या पता तुम उसे नहीं मिले हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मैक्स डूड को बोलता है क्या पता अभी भी तुम्हारा मालिक तुम्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हो और वो तुम्हें अपने पास रख ले। ये सब सुन के डूड अपने घर जाने के लिए मान जाता है और थोड़ी देर बाद ये दोनों डूड के घर पे पहुंचते हैं, पर डूड के घर पे और कोई रह रहा था। ये सब देख के डूड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक कैट आती है। डूड उससे कहता है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो मेरे घर पे, ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। कैट बोलती है ये अब हमारा घर है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा मालिक मर गया है। ये सब सुन के डूड हैरान हो जाता है और वो गुस्से में आ जाता है। डूड मैक्स को कहता है क्या तुम मेरे को इसलिए यहाँ पे लाए हो ताकि तुम मेरे से छुटकारा पा सको। मैक्स डूड को कहता है मेरे को तुम्हें यहाँ पे लाने का कुछ ऐसा मतलब नहीं था। पर थोड़ी देर बाद वहाँ पे एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं और वो मैक्स को पकड़ लेते हैं। ये सब देख के डूड मैक्स को बचाने के लिए उधर जाता है और मैक्स को छुड़ा लेता है, पर तभी एनिमल कंट्रोल वाले मिलकर डूड को पकड़ लेते हैं और एनिमल कंट्रोल वाले डूड को वैन में लेके जाने लगते हैं। ये सब देखकर मैक्स उस वैन का पीछा करने लगता है। रास्ते में दौड़ते हुए मैक्स को बनी और उसके गैंग के मेंबर्स देख लेते हैं। वो लोग मैक्स का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते मैक्स वैन के ऊपर चढ़ जाता है और थोड़ी देर बाद बनी और उसके गैंग के मेंबर्स वैन से टकराते हैं। ये सब एनिमल कंट्रोल वाले देख लेते हैं और वो लोग बनी के गैंग के मेंबर्स को उठा के ले जाते हैं। बनी और मैक्स ये सब देख लेते हैं और वो दोनों साथ में मिलकर काम करने का सोचते हैं ताकि वो अपने दोस्तों को छुड़ा सके। बनी और मैक्स मिलके एक बस पे कब्जा करते हैं और उसे चलाने लगते हैं। बनी को थोड़ी देर बाद एनिमल कंट्रोल की वैन दिखती है और वो उस बस को एनिमल कंट्रोल की वैन से ठोक देता है, जिससे एनिमल कंट्रोल की वैन ओवर कंट्रोल होके ब्रिज से नीचे गिर जाती है और वहीं पे पाइप पे अटक जाती है। मैक्स बनी को बचाकर बस से निकलता है, तभी बनी के गैंग के और मेंबर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या तुमने बनी को मार दिया है, और वो लोग गुस्से में आ जाते हैं। मैक्स उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, पर वो लोग मानते नहीं हैं और मैक्स पे हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे मैक्स के दोस्त आ जाते हैं और वो लोग मैक्स को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। कीवी अकेले ही उन सबको मजा चखा देती है। कीवी अकेले ही उन सबको बुरी तरीके से मारती है और मैक्स डूक को बचाने के लिए बस की तरफ जाने लगता है। डूक मैक्स को कहता है कि जल्दी चाबी लेके आओ। मैक्स चाबी लेने के लिए जाता है, पर तभी वैन पानी के नीचे गिर जाती है। ये सब देख के सारे जानवर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, पर तभी बनी उठ जाता है और वह पानी में छलांग लगा देता है। बनी मैक्स को चाबी देता है और मैक्स ड्यूक को आजाद कर देता है और ये सब देखकर सारे जानवर बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद पिगी आता है टैक्सी को लेके और वो उन सबको कहता है क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए, और वो उन सबको बिठाकर उन्हें अपने घर की तरफ छोड़ने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद ये लोग घर पे पहुंचते हैं तो कीवी मैक्स को प्रपोज करती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैक्स भी राजी हो जाता है और ये लोग घर की ओर चले जाते हैं, पर तभी हम बनी और बनी के गैंग के मेंबर्स को देखते हैं। तभी एक लड़की उन लोगों को देख लेती है।
बनी के गैंग के मेंबर्स तो भाग जाते हैं, पर बनी वहीं पे फंस जाता है और वो लड़की बनी को अपने पास ही रख लेती है। अगले सीन में हम मैक्स और डूक को देखते हैं जो कि केटी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद केटी आ जाती है और वो उन दोनों को साथ में देख के बहुत खुश होती है। तो दोस्तों यहीं पे हमारी मूवी खत्म होती है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट करना मत भूलना।